हेलो माय लर्निंग निंजाज, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइज। सो देखो गाइज, नया साल है, नई उम्मीदें और नया रेजोल्यूशन। तो ये नया रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग आपका नया रेजोल्यूशन इस बार होना चाहिए रियल कमबैक का। मैम कमबैक की बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर हम लोग देखें तो रिसेंटली आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए थे। अब उस हाफ ईयरली एग्जाम्स में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली एसएसटी के पेपर के बारे में। तो वो अगर आपको लगता है कि आपके एसएसटी के पेपर का जो रिजल्ट था, जो मार्क्स थे, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं थे, अगर आप अपने हाफ ईयरली के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई बात नहीं यार, बोर्ड तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो उसी बोर्ड को लेके हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो देखो, अगर आप कोई एग्जाम अटेंड करने जाते हैं, है ना, तो उस एग्जाम को लेके अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी है ना, और उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपने राइट एफर्ट्स लगाए हैं, तो इवेंचुअली आपका रिजल्ट कैसा होगा? राइट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो राइट स्ट्रैटेजी, राइट एफर्ट इवेंचुअली विल लीड टू राइट रिजल्ट, और उसके बाद क्या होगा? रियल कमबैक। होगा कि नहीं होगा गाइस? होगा ना। तो चलो उसी रियल कमबैक के लिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो वंस अगेन गाइस, वेलकम माय लर्निंग निंजाज। सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एसएसटी के रिगार्डिंग जो कुछ बच्चे जो हैं कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस इन एसएसटी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहला आता है, मैम चार बुक्स हैं, कैसे करेंगे? इतना सारा सिलेबस है मैम, कवर ही नहीं हो पा रहा है, सारे चैप्टर्स हैं, है कि नहीं? काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है अगर आप लोग देखें एसएसटी का। सो ऐसा लगता है नेवर एंडिंग सागा है ना, कैसे कंप्लीट होगा? सो देखो, सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों की, मैम सिलेबस बहुत वास्ट है, उसके बाद बहुत सारा मैम मेमोराइज करने के लिए बहुत सारा कंटेंट है, कैसे करें, कैसे प्लान करें? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम रहती है, मैम आंसर राइटिंग कैसे करें? चलो कंटेंट समझ में आ गया है, आपने कहा स्टोरी की तरह लर्न करो, स्टोरी की तरह लर्न करो, लर्न कर दिया, अब आंसर कैसे लिखें? ये भी एक प्रॉब्लम है। और उसके बाद मेजरली हमारा आता है मैप वर्क, जो कि यूजुअली सबसे मतलब 5 मार्क्स ऐसे ही हैं अगर आपने ढंग से मैप वर्क किया है, तो ढंग से चीज़ें ऑब्जर्व की हैं तो। ऑलराइट, सो देखो क्या हो रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एसएसटी में बच्चे फेस करते हैं, है ना। बट देखो प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम एसएसटी नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी अप्रोच, आपने किस तरीके से एसएसटी को प्लान किया है अपने बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ओके, कैसे पढ़ाई की है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई है। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम अप्रोच में आती है यूजुअली, एसएसटी प्रॉब्लम नहीं है ना। सो लेट्स स्टार्ट। इसके बाद देखो क्या करना है आपको, है ना। तो हम क्या करेंगे, डे वाइज जो है ना एसएसटी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डे वाइज एसएसटी उसके कंटेंट को, उसके रिवीजन को अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट 20 डेज की बात करें, नियर अबाउट अगर हम लोग देखें आज से करीब 40 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, तो हम डे वाइज सिलेबस को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट 20 डे की बात करते हैं, डे 1 से डे 20 तक आपको क्या करना है ना। सो हाई यील्ड स्प्रिंट, यानी देखो क्या करना है आपको, पूरे सिलेबस को कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए, 20 दिन में पूरा सिलेबस कैसे कवर अप करना है। ओके, तो अब देखो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग पीवाईक्यूज को अपने साथ में रखो, है ना, हार्ड कॉपी में पीवाईक्यूज को अपने साथ में रखो। एक बार पीवाईक्यूज गो थ्रू करो और उसके बाद चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल की तरह है, गीता की तरह है। बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी आपके लिए यही मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को पढ़ना। ओके, तो उसके बाद देखो सबसे पहले आपने पीवाईक्यूज एक बार रीड कर लिए, उसके बाद आपने पढ़ना स्टार्ट किया। तो आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आपको पता लगेगा कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको आप हाईलाइट करते हुए चलना। ओके, उसको आप हाईलाइट करते हुए चलना, और फिर जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लो ना, फिर दोबारा पीवाईक्यूज पे आना। ओके, जब आप पूरा चैप्टर कवर कर लो, आप दोबारा से किस पे आओगे, पीवाईक्यू पे आओगे। ओके, सो उसके बाद अब आप क्या करोगे ना, अब आप फोकस करोगे उन एरियाज पे कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं चैप्टर से, कौन से एक चैप्टर के कौन से एरिया से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, उन एरियाज को आप मार्क करेंगे। ओके, और मार्क करने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप क्रिस्प नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चैप्टर कवर करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू, है ना। अब पीवाईक्यू को स्टडी कैसे करना है, पीवाईक्यू बेस्ट है, बेस्ट टूल है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि उससे आप जो है ना बोर्ड को प्रेडिक्ट कर सकते हो
कि भाई इसी से ही उठ के क्वेश्चन आना है। ओके, तो पीवाईक्यू क्या है? स्मार्ट स्टडी टूल है, स्मार्ट स्टडी टूल, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, बोर्ड के एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो ये आपको बताता है कि टेल यू व्हाट मैटर्स द मोस्ट, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। ओके, उसके बाद इट इम्प्रूव्स योर कॉन्फिडेंस, कि ठीक है पीवाईक्यूज आप देखते हो ना, आपने पढ़ाई कर ली है, पीवाईक्यूज आप देखते हो तो आपको लगता है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछना है, मेरे नोट्स इसके अकॉर्डिंग मैंने बना लिए हैं क्रिस्प, चलो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा इससे। ओके, सो ये आपको हेल्प करता है एग्जाम प्रेडिक्ट करने में, एग्जाम में क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करने में आपको हेल्प करते हैं पीवाईक्यूज। ओके, सो पीवाईक्यूज को स्किप करने के बारे में सोचना भी मत, पीवाईक्यूज को स्किप करने के बारे में सोचना भी मत। डोंट स्किप पीवाईक्यूज, दे आर योर शॉर्टकट टू मार्क्स गेन करने हैं तो पीवाईक्यू करना ही करना है, पीवाईक्यू को देख के ही जाना है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ओके, उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऑलराइट, उसके बाद देखो, उसके बाद है रिकॉल एंड रीफाइन। अब आपने फर्स्ट 20 डेज में आपने ये किया, अब रिमेनिंग 21 से 32 डेज में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी कंटेंट पढ़ा है, क्रिस्प नोट बना लिए हमने, है ना, जितना भी कंटेंट हमने पढ़ा है, अब हम देखेंगे लर्न हाउ टू राइट आंसर्स। उस कंटेंट को रिवाइज करके अब हम देखेंगे कि हमको आंसर कैसे लिखने हैं, कैसे अटेंड करने हैं। ओके, इससे पहले मैं आपको एक टिप शेयर करूंगी कि आरबीएससी ने जो है अपने पोर्टल पे जो टॉपर्स बच्चे थे उनकी कॉपीज शेयर की है, तो आप उसको भी देखें, पीवाईक्यूज भी देखें, और साथ में टॉपर्स ने कैसे उसमें आंसर लिखा है अपना, है ना, उनका आंसर फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या है, कंटेंट कैसा है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा आप एनालिसिस करें, तो आपको इससे बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, है ना, और वहां से भी आप कुछ कीवर्ड्स और नोट्स बना सकते हो। ओके, सो अब आंसर कैसे लिखना है, तो देखो जो लॉन्ग आंसर अगर आते हैं ना, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में फिक्स रखो कि आपको 5 पॉइंट्स लिख के आने हैं, उन 5 पॉइंट्स को ही आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ओके, तो क्या करना है आपको, यूज 5 पॉइंट रूल फॉर 5 मार्क क्वेश्चंस। 5 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं उस आंसर में, जो कि कौन सा क्वेश्चन है, 5 मार्क वाला क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करोगे, ईच पॉइंट में क्या करोगे आप, सेपरेट लाइन एंड सेपरेट हेडिंग। आपने एक पॉइंट लिखा, आपने एक हेडिंग लिखी, उसके अंदर आपने अपना कंटेंट लिखा, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर दूसरा पॉइंट लिखना है और उसके अंदर आपको अपना कंटेंट मेंशन करना है। ओके, तो इस तरीके से जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए, है ना। सो ईच पॉइंट इज इक्वल्स टू सेपरेट लाइन प्लस सब हेडिंग। ऑलराइट, सब हेडिंग्स भी यूज करनी है। उसके बाद लॉन्ग पैराग्राफ्स में आंसर्स को लिखना आपको अवॉइड करना है, कंप्लीटली अवॉइड करना है। लॉन्ग पैराग्राफ्स में आंसर्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ पॉइंट्स में लिखने हैं। ओके, प्रैक्टिस डेली आंसर राइटिंग। और एक बार जो आपने 20 दिन की स्ट्रैटेजी में आपने वास्ट सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद रेगुलरली आपको आंसर राइटिंग करनी है, रेगुलरली करनी है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। रोज आंसर राइटिंग करो, रोज आंसर राइटिंग करो, तब जाके ही जो कंटेंट है वो यहाँ पे सेट होगा, है ना, तब जाके कंटेंट आपको याद रहेगा। और जब आप बोर्ड एग्जाम में रहेंगे ना, लिखेंगे ना, तब आपको इजीली, आपका एग्जाम जब देंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि कितना इंप्रूवमेंट आया है ना। जो आपके हाफ ईयरली का जो जब आप अटेंड कर रहे थे और जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर अटेंड करेंगे ना, उसमें आपको बहुत अंतर दिखेगा, अपने आप में अंतर दिखेगा इस प्रैक्टिस से। ओके, उसके बाद देखो कीवर्ड्स इज इक्वल्स टू मार्क्स। अब देखो जो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस है ना यूजुअली, तो अब जो एग्जामिनर है वो आपके इतने लॉन्ग पैराग्राफ वाले आंसर्स नहीं देखेगा, ठीक है। वो क्या दिखेगा कि मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं, और बच्चे ने उसमें कौन कौन से वो जो स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं वो उसने उसमें मेंशन किए हैं कि नहीं किए हैं। अब इतने बड़े पैराग्राफ में वो वर्ड्स कैसे ढूंढेगा। अगर आपने स्पेसिफिक वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है कि मैं ये वर्ड्स, इस वर्ड्स के थ्रू अपना आंसर जस्टिफाई कर रहा हूं, तो एग्जामिनर को इजी रहेगा और वो सट करके आपको मार्क्स दे देगा बढ़िया से, ठीक है। उसको अपने की पॉइंट्स मिल गए कि हाँ मुझे ये की पॉइंट्स इस आंसर में चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग आपको वो मार्क्स दे देगा। ओके, उसको जितना इजी रहेगा ना कॉपी चेक करना, उतना ही आपको मार्क्स गेन करना इजी रहेगा। ओके, सो देखो क्या हो रहा है, कीवर्ड्स आपके मार्क्स को एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। एग्जामिनर्स स्कैन आंसर्स, दे डू नॉट रीड नॉवेल्स, वो नॉवेल्स नहीं रीड करेंगे, एग्जाम आंसर्स को आपके सिर्फ स्कैन करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं कि नहीं किए हैं। ओके, सो ऑलवेज अंडरलाइन कीवर्ड्स। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे कि अगर मेजोरिटेरियनिज्म अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो उसके नीचे हाईलाइट कर दो, उस वर्ड को आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है। या सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर दो,
या फेडरलिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फेडरलिज्म को आप अंडरलाइन कर दो, इससे एग्जामिनर को इजी रहता है कॉपी स्कैन करना और मार्क्स देना, है ना। उसके बाद कीवर्ड्स जो हैं इससे आपको डायरेक्ट मार्क्स गेन होते हैं। वो रॉवे वो पूरा आपका शायद पैराग्राफ पढ़े भी ना पढ़े क्योंकि इतनी सारी कॉपीज होती है उनके पास चेक करने को, है ना। तो अगर उसको उनके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स मिल गए तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, बढ़ सकते हैं, है ना। आपको इजीली सारे मार्क्स मिल सकते हैं। तो कीवर्ड्स पे आपको बहुत स्पेसिफिकली वर्क करना है। उसके बाद देखो, उसके बाद है मैप वर्क मेड इजी। मैप वर्क की बहुत क्वेरीज आती हैं, है ना। तो मैप वर्क में क्या करना है, जो भी आपके एनसीईआरटी में मैप्स दिए हुए हैं, है ना, उसका प्रिंट निकाल के अपनी डेस्क के सामने चिपका दो। ओके, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, है ना, जैसे सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ कहाँ हुए थे उसको, उसके रिगार्डिंग एक मैप बना लो और उसको चिपका दो अपनी डेस्क के आगे। फिर ज्योग्राफी में आयरन स्टील प्लांट्स हो गए, है ना, मिनरल्स हो गए, इसके मैप्स क्या करो अपनी डेस्क के आगे चिपका दो। ओके, अब क्या करो, रेगुलरली 10 मिनट उस मैप को ऑब्जर्व करो। स्पेसिफिकली अगर हो सके अर्ली इन द मॉर्निंग, नींद खुलते ही मुंह धोया और पहले आप क्या करो, मैप देखो, है ना, लोकेशंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैप को एकदम ऐसे घोट के पिलाने वाली गुट्टी कोई भी नहीं है गाइस, है ना। जितना आप मैप देखोगे उतना चीजें यहाँ सेट होंगी, जितना फ्रीक्वेंटली देखोगे उतना ज्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग वे से यहाँ पे सेट होंगी, ठीक है। तो मैप में आपको मैप देखना ही पड़ेगा, मैप को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। रूटीन बना लो, रोज 10 मिनट आपको मैप को देने हैं आज से लेके, ठीक है। सो मैप में क्या करना है, ओनली 10 मिनट्स डेली गारंटीड मार्क्स। सिर्फ 10 मिनट भी दोगे ना तब भी बहुत है। आज से अगर आप रेगुलरली 10 मिनट मैप को दोगे तब भी बहुत है ना। अब मैप में क्या है, मैप में जितना मेमोराइजेशन काम नहीं करेगा ना उतना आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना 10 मिनट वाली वो काम करेगी। दिमाग में जब आपकी इमेजेस छप जाएंगी ना तो वहां पे जब आप आंसर अटेंड करोगे ना तो वो रिफ्लेक्स करेगा कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था, यहाँ पे था ये लोकेशन, तो वहां पे वो चीज वर्क करेगी, है ना। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी ज्यादा काम करेगी। ओके, यहाँ पे कंसिस्टेंसी ज्यादा काम करेगी मेमोराइजेशन से। ऑलराइट, तो ये मैप वाला सेगमेंट हो गया। उसके बाद अब आप लोग तैयार हो चुके हैं बैटल रेडी मोड के लिए। अब बैटल रेडी मोड क्या है, बैटल रेडी मोड मीन्स लड़ना है पेपर के साथ, डिशुम डिशुम करना है, नहीं। अब आप एक्चुअली बोर्ड के लिए तैयार होने जा रहे हैं, ठीक है। आपने कंटेंट एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लिया, आपने रिवीजन किया, आपने क्वेश्चन आंसर अटेंड किए, अब आप फाइनल फेज में हैं। फाइनल फेज में है मींस अब आप क्या करेंगे, 30 से लेके 40 डेज तक क्या करेंगे आप लोग चेक करेंगे अपनी स्पीड और स्टैमिना को। उस आपका गोल होना चाहिए कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो, क्योंकि पेपर यूजुअली लेंदी लगता है बच्चों को, है ना। तो स्पीड और स्टैमिना का आपको गोल बना के चलना है इस टाइम ड्यूरेशन में। और उसके अंदर आपको कौन कौन से एफर्ट्स लगाने हैं, तो आपको सॉल्व करने हैं 5 फुल सैंपल पेपर्स, ठीक है। कोई भी 5 सैंपल पेपर्स उठा लो, आपको उत्कर्ष से भी मिले होंगे सैंपल पेपर्स। उस 5 सैंपल पेपर को टाइमर लगा के, जो आपके एग्जाम का टाइम है उसी टाइम ड्यूरेशन में बैठो, टाइमर लगाओ और पेपर देना स्टार्ट करो। देखो गाइज, ये डिसिप्लिन आपको अपने आप से बनाना पड़ेगा। इस मामले में आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी मेहनत इवेंचुअली आपको ही फल देने वाली है आपके रिजल्ट के रूप में। ओके, तो क्या करना है, आपको पूरे 5 सैंपल पेपर जो हैं सॉल्व करने हैं, टाइमर लगा के सॉल्व करने हैं और उसी टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व करने हैं जो कि आपके एग्जाम का टाइमिंग है। ओके, उसके बाद उस एग्जाम का आपने टेस्ट दे दिया, ब्रेक ले लो, हाथ मुंह धो लो, खाना वाना खा लो। अब उस जो आपने एग्जाम दिया है ना उसको आप एनालिसिस करने बैठो और कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक्स की हैं उसको देखो, है ना। उस मिस्टेक्स को देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि अरे यार मुझे इसमें ये आंसर लिखना था बट मेरे से रह गया जल्दबाजी में, या मैं भूल गया, या स्किप हो गया। दोबारा से नोट्स पे चले जाओ, कुछ भूल रहे हो, कुछ स्किप हो रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है, नोट्स पे चले जाओ, रिवाइज कर लो। ऐसे ही तो इम्प्रूवमेंट आएगा ना। इसी को तो प्रैक्टिस बोलते हैं, इसी को तो रिविजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम कम पड़ रहा है, पेपर बहुत लेंदी है, तो आप उस अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट जब अगर आपने एक मॉडल पेपर दे दिया, आपको टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाया, नेक्स्ट मॉडल पेपर में टाइम स्ट्रैटेजी चेंज करो, टाइम मैनेजमेंट को चेंज करो, ठीक है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैंने जो किया था ना अपने एग्जाम्स में, पेपर आता है ना तो मैंने पेपर पीछे से स्टार्ट किया था। मतलब मैंने पहले लेंदी क्वेश्चंस किए थे, बाद में मैं स्मॉल क्वेश्चंस पे आई थी। ओके, तो अगर आप चाहें तो स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। स्टिल डिसीजन आपका है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है आपको वो देखना है, और उसकी प्रैक्टिस आपको पहले घर पे करनी है। कैसे? 5 मॉडल पेपर सॉल्व करके। ऑलराइट, उसके बाद देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट है, अब हमने सारा प्रोसेस कर लिया, पूरे 40 डेज का प्रोसेस सीख लिया कैसे क्या है। अब आपको डेली आप ये कुछ सर्टेन चीज़ें हैं इसकी लिस्ट बनानी है और उस पर चेक मार्क करना है कि क्या मैंने इस गोल को आज अचीव किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अगले दिन उसको कैसे कंपनसेट करना है। ओके, कैसे कंपनसेट करना है। सो डेली आपको चेकलिस्ट टिक मार्क करना है। PYQs रिविजन किए कि नहीं किए, टिक, है ना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की कि नहीं की, टिक। अगर नहीं की है तो अगले दिन 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं। ओके, उसके बाद 10 मिनट मैप वर्क को दिए हैं कि नहीं दिए हैं, नहीं भी दिए हैं, पूरे दिन में नहीं दिए हैं, अगर आप लास्ट में ये चेकलिस्ट टिक मार्क कर रहे हो ना, तब लेके बैठ जाओ कि नहीं यार 10 मिनट ही तो लगेंगे मैप वर्क में, इसको नेक्स्ट डे पे डिले नहीं करना है। अगर आपको याद आता है कि आज आपने मैप वर्क नहीं किया है, उसी वक्त हाथों हाथ रात के 1 बज रहा हो तब भी आप लेके बैठ जाओ। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि 1 बज रहा है क्या। अगर आप डे के एंड में अपनी चेकलिस्ट को चेक कर रहे हैं तो मैप वर्क को अगर आप करना भूल गए हैं तो इमीडिएटली कर लीजिए, उसको अगले दिन पोस्टपोन नहीं कीजिएगा। ओके, उसके बाद क्या है, 1 मॉक टेस्ट एवरी इन 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन के बीच में आपको मॉक टेस्ट देने हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कीवर्ड्स का रिवीजन। कीवर्ड्स का रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके भी आप क्या करना, छोटे से स्टिकी नोट्स बना के अपने डेस्क पे चिपका देना, तो आपको कीवर्ड्स याद रहेंगे, फेडरलिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, ये ऐसी ऐसी टर्म्स आपको याद रहेंगी। इसके स्टिकी नोट्स बना के रख देना कि सपोज कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, उस क्वेश्चन में अगर आपने जब PYQ एनालिसिस किए होंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया, कौन सा सेगमेंट रिपीटेडली कवर हो रहा है ना। तो उसके स्टिकी नोट पे वो क्वेश्चन लिखना, वो एरिया लिखना, और उसके अगर उस एरिया से क्वेश्चन आता है तो आपको कौन कौन से कीवर्ड्स मेंशन करने हैं, उसको मेंशन करके उसको आगे अपनी डेस्क पे स्टिकी नोट की तरह चिपका देना। तो इससे आपका कीवर्ड्स का रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो ये जो चेकलिस्ट है ना, ये आपको डेली चेक करनी है, डेली ही चेक करनी है। ऑलराइट, तो ये आपकी क्या है, SST की रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी है कि अगर आपने इस तरीके से SST को कवर किया, SST के सिलेबस को कवर किया, इस राइट अप्रोच को अगर आपने अपनाया, अपने एफर्ट्स लगाए, इम्प्लीमेंटेशन किया, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है, एकदम राइट, और कमबैक, रियल कमबैक होगा आप लोगों का। ऑलराइट, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे फोकस्ड, स्टे ऑसम, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।